एक और चीज़ बताऊँ, पेट का मोटापा डे बाई डे, दिन ब दिन कम होता जाएगा। जो लेडीज़ बीबी माएँ बहनें हैं वो ये साग लाजमी खाएं। बड़े बाबे बूढ़े जिनका पेट बहुत ज़्यादा है, बाकी जिस्म ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पेट है, मिसाल पर वो मोटरसाइकिल पर बैठते तो टैंकी नहीं डंगराती, ऐसे मैंने मरीज देखे हैं, मेरे पास आए हैं। ये साग लगातार खाएं, यकीन जानिए आपका पेट ख़त्म हो जाएगा, साथ लग जाएगा, नॉर्मल होगा और पेट दर्द नहीं होती है इससे। मुझे बताएंगे कि आपका पेट किधर चला गया है। रमज़ानुल मुबारक में बाज़ लोगों को कब्ज़ हो जाती है। वो इसलिए होती है कि सुबह भी वो पानी कम पीते हैं, शाम को भी कम पीते हैं, रात को भी कम पीते हैं, कब्ज़ तो होनी है। और ग़िज़ा को हज़म करने के लिए पानी पीना बहुत लाज़मी है। कब्ज़ को दूर करने के लिए मैंने बहुत से नुस्खा जात आपकी खिदमत में पहले पेश किए हैं। आज ये मैं नुस्खा एक और बताता हूँ, बहुत अजीब है, बहुत अच्छा है, पैसे भी नहीं लगते। मेरे नुस्खा जात में आपको पैसे की परवाह नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी कोशिश होती है, आप नुस्खा खुद बना लेते हैं। इसी वजह से अल्लाह के फजल से बहुत सी कानें, बेशुमार कानें आती हैं कि हमने सुख का सांस लिया, हमारे पैसे भी कम लगते हैं, दवाई भी अच्छी होती है। बहरहाल कब्ज़ के लिए नुस्खा हाज़िर है, ये जिसको कराड़ी भी कहते हैं, हद खुरी भी कहते हैं। सर्दियों में ज़्यादा होती है, गर्मियों में यानी कि जून के बाद ये सड़ सूख जाती है, ख़त्म हो जाती है। बड़ा प्यारा सा फूल होता है, फूल की शक्ल पीतल के बाजे की तरह होती है, खूबसूरत सा फूल, वाइटिश और रेडिश होता है। ये दरख्तों पर भी चढ़ जाती है, अगर दरख्त ना मिले जानियों पर या ज़मीन पर ही रेंगते रेंगते दूर तक चली जाती है। ये बूटी आप आधा किलो ले लें, खूब साफ़ करें पानी से, फिर हस्बे मामूल जिस तरह के आप साग बनाते हैं, थोड़ी सी इसमें तलखी होती है टेस्ट में, जायके में, तो आपने इसको काट कर कुतर कर, मिसाल तौर ये आधा किलो है तो एक पाव इसमें आपने पालक के पत्ते, और मिसाल तौर ये किलो है, एक पाव आपने पालक के पत्ते लेने हैं, या आपने साग बना लें नमक मिर्च डालकर। आप इसमें प्याज वगैरह डाल सकते हैं। तो ना ये ज़्यादा ये साग ज़्यादा ना गाढ़ा हो ना पतला हो, बड़ा आप इसको ऐसे ही खाएंगे, थोड़ी सी खाना खाएं, खाना थोड़ा खाएं और ये ज़्यादा खाएं, ठीक है। आप रमज़ान मुबारक में ये है कि सहरी के बाद खा लें और इफ्तारी के बाद फिर खा लें, ठीक है। आपका इंशाल्लाह जो पखाना है इसका टाइम रेगुलर हो जाएगा, कब्ज़ दूर हो जाएगी और इससे पेट दर्द नहीं होता। एक और चीज़ बताऊँ, पेट का मोटापा डे बाई डे, दिन ब दिन कम होता जाएगा। जो लेडीज़ बीबी माएँ बहनें हैं वो ये साग लाजमी खाएं। बड़े बाबे बूढ़े जिनका पेट बहुत ज़्यादा है, बाकी जिस्म ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पेट है, मिसाल पर वो मोटरसाइकिल पर बैठते तो टैंकी नहीं डंगराती, ऐसे मैंने मरीज देखे हैं, मेरे पास आए हैं। ये साग लगातार खाएं, यकीन जानिए आपका पेट ख़त्म हो जाएगा, साथ लग जाएगा, नॉर्मल होगा और पेट दर्द नहीं होती है इससे। मुझे बताएंगे 2 हफ्ते के बाद, 15 रोज़ के बाद, महीने के बाद बताएंगे कि आपका पेट किधर चला गया है। सब्सक्राइब कर दिया करें, कोई आपका जोर नहीं लगेगा, पैसे नहीं लगेंगे, लाइक शेयर भी कर दिया करें। दूसरों का भला करेंगे ना तो आपका भी भला हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।